तो सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान राधा कृष्ण सामने आएंगे तो पूछेंगे ना, किस लिए बुलाया मुझे? आप क्या कहेंगे? भगवान गलती से बुला लिया, आप वापस चले जाओ। वैसे ही बताया गया था, पुकार लिया, ऐसा तो नहीं। या ये भी हो सकता है भगवान देखो, मेरी कंपनी में मेरे बॉस जो है मेरे को बहुत तंग कर रहा है, जरा देख लेना। तो ये भी भावना हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि भगवान देखो, मेरा पति ना बिल्कुल बेकार है, उन्हें देख लेना। तो इस प्रकार की कोई भी भावना हो सकता है। बट जो प्रामाणिक भावना, जो हमारे आचार्य कहते हैं, जिस भाव के साथ भगवान को असलियत में पुकारनी चाहिए, वो जिस श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें भगवान को पुकारनी चाहिए, ये मांगते हुए भगवान अनेक अनेक जन्मों से मैं आपसे बिछड़ चुका हूँ, आपसे बिछड़ जाने के कारण मैं अपना जीवन में हमेशा दुख ही भोग रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कम से कम इस बार मैं आपकी सेवा में पूर्ण रूप से लग जाऊँ, और आपकी सेवा करने का हमें मौका दीजिए। इट इज़ इनफ ऑफ व्हाट आई हैव बीन डूइंग अंटिल नाउ। बहुत हो गया, जो कुछ भी मैं अभी तक कर रहा था वो बहुत हो गया। अभी तो मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में स्वीकार करो। तो इस प्रकार से भगवान से मांगनी चाहिए। तो उसी भाव में व्यक्ति को भगवान के नाम को कीर्तन करनी चाहिए। ठीक है, फिर सभी लोग इसी प्रकार से भगवान की नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोगों को समझ में आया? हरे कृष्ण महामंत्र के क्या अर्थ होता है, और नाम लेते वक्त किस भाव में लेनी चाहिए, यही भाव रखेंगे, या फ्लैट की ईएम में भरा नहीं तो कुछ देखो, तो यही इस भाव में पुकारेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिता जय गौरनिता, गौरनिता जय गौरनिता, जय जय प्रभुपाद गौर हरि प्रणाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौर थाय की, थाय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। रक्षा अडेला ऐसे है ना। तो अडेला की सुरक्षा में आप सभी लोग रह रहे हैं। वैसे तो हम सभी भगवान के संरक्षण में हैं। अडेला तो आज रहेगा, कल तो खत्म हो जाएगी। एक आध अर्थक्वेक आ गया तो सारा मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं रहने वाला। वैसा शास्त्र में बताया जाता है कि इस भूमि को भूपादौ कहा जाता है। भूपादौ इसका मतलब ये होता है ये भूमि भगवान की श्री चरण कमलों का प्रतीक है। It represents the earthly planet represents the lotus feet of the Lord. तो इसलिए जो भी इस भूमि पर आश्रित है, रह रहे हैं, वे सभी कहाँ रह रहे हैं? फिर भगवान के श्री चरणों पे ही रह रहे हैं। कितनी महद्भाग्य है। हम सभी को भगवान के श्री चरणों पे रहने के मौका मिल रहा है। तो अभी हम कहाँ पर है? भगवान के चरणों पे। बस इस बात को अनुभव और साक्षात्कार पाने की बात है। तो इसलिए भूपादौ कहा जाता है, बिकॉज इस पूरा आई मीन इफ वी काइंड ऑफ कंसिडर द एंटायर मटेरियल क्रिएशन, अगर पूरा भौतिक सृष्टि को भगवान की शरीर माना जाए तो उसके अंतर्गत ये भूमि का हिस्सा जो है ये भगवान की श्री चरण कमलों से तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से भगवान की श्री चरणों का आश्रय हमने लिया हुआ है। देखिए, अगर इस प्रकार से देखा जाए तो अगर भगवान की रक्षा के बिना क्या हम रह पाएंगे? एक क्षण के लिए भी अगर रह पाना असंभव हो जाता है भगवान के संरक्षण के बिना। भगवान हमें हमेशा ही रक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान को ना भी माने। कोई नास्तिक तो भगवान को गाली देता है, भगवान कहता है ये तो भगवान तो है ही नहीं। और मायावादी कहता है कि अरे भगवान तो नहीं है बट भगवान शक्ति है। ना उनका हाथ पे होता है, ना भगवान लंगड़े हैं, भगवान अंधे हैं, भगवान बहरे हैं, भगवान मूंगे हैं। तो भगवान ना बोल सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना दे सकते, ना सुन सकते, न चल सकते। भगवान कुछ भी नहीं कर पाते हैं, भगवान बस शक्ति है। वो इस प्रकार से गाली देता है। मतलब अगर मैं किसी को कहूँ तुम लंगड़े हो करके, ये तो गाली हुआ ना। अगर मैं कहूँ ये तू अंधे हो तो फिर तो गाली हुआ। तो उसी प्रकार से जो मायावाद सिद्धांत को अपनाते हैं, जो केवल मानते हैं भगवान एक शक्ति स्वरूप है, भगवान को कोई आकार नहीं है, देन दे आर इन वन सेंस दे आर काइंड ऑफ ब्लास्फेमिंग द लॉर्ड। इसलिए इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाने वाले, सिद्धांत को मानने वाले लोग, जैसा आप लोगों ने कई बार सुने होंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ज्योतिष स्वरूप है करके, सुने आप लोग।
ज्योति स्वरूप है, भगवान शक्ति है, भगवान एनर्जी है, सिंपली एन एनर्जी इस एक्टिंग करके, बट केवल शक्ति नहीं है, केवल शक्ति नहीं है, बिकॉज हर एक शक्ति का एक आश्रय की जरूरत पड़ता है। शक्ति का अस्तित्व, शक्तिमान के बिना शक्ति का अस्तित्व तो नहीं होता, हमेशा शक्ति आश्रित होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटेन करने के लिए आपको कोई बैटरी चाहिए, नहीं तो ना कोई सिस्टम चाहिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटेन करने के लिए। उसी प्रकार मान लीजिए मजल्स एनर्जी है, मजल एनर्जी, तो मजल से मजल एनर्जी को आप अलग कर सकते हो। मजल से मजल एनर्जी को आप अलग तो नहीं कर सकते हो, मजल्स है तो तभी मजल की एनर्जी होगा। ये मजल्स की एनर्जी जो है वो मजल्स के ऊपर आश्रित है। उसी प्रकार से कोई भी शक्ति आप लीजिए, आश्रय के बिना शक्ति होता ही नहीं है। आश्रय के बिना शक्ति असंभव होता है। तो उसी प्रकार से जब लोग कहते शक्ति है, भौतिक प्रकृति के कारण यह सारा सृष्टि अस्तित्व में आई है, भौतिक प्रकृति ने यह सारा कुछ करा है करके, बट भौतिक शक्ति तो है, बट उस शक्ति का आश्रय कौन है? हु इज द शेल्टर ऑफ दिस एनर्जी? व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? जिस शक्ति के विषय में आप बात कर रहे हो, उस शक्ति का आश्रय तो होना होगा। एंड वही साकारवादी कहते हैं यस, उस शक्ति का आश्रय बने हैं वो है भगवान, वो है भगवान। इसलिए तो इस प्रकार से जो लोग भगवान को केवल एक शक्ति स्वरूप मानते हैं, वो भगवान की निंदा कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है मायावादी कृष्ण अपराधी। जो मायावाद सिद्धांत को अपनाते हैं, जो कहते हैं भगवान केवल ज्योति स्वरूप है, भगवान निराकार है, भगवान केवल शक्ति है, देन वे भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं आपको कहूं तुम अंधे हो, दिखता नहीं क्या, ये तो गाली हुआ। तो दिस इज द सेंस इन विच दीज पीपल स्पीक। इसी भावना में वो लोग बोलते हैं, तभी यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड दूसरे प्रकार के लोग नास्तिक है। नास्तिक क्या कहते, वो तो कहते कि अरे ना शक्ति है ना शक्तिमान है, कुछ भी नहीं, बस मैं हूं। तो प्रश्न यही उठता है, तुम कहां से, आकाश से टपक पड़े थे? तुमको भी तो किसी ने तो बनाया है। बट लोग भगवान को ही नकारने लगते हैं। कितने दुखद की बात है। अगर मैं हूं और मेरा पिता नहीं है, मेरे पिता के बिना मैं कैसे आ सकता हूं बताओ? मेरे पिता के बिना मैं कहां से आ सकता हूं? बट ये मूर्ख इस प्रकार से सोचते हैं कि वो है बट भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, उनका पिता ही नहीं, पिता को ही नहीं मानते। तो इस प्रकार की गलत धारणाओं को, भ्रांत धारणाओं को लोग कई बार फैलाते हैं, लोग कई बार मानने लगते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि इफ गॉड इज देयर कैन यू प्लीज प्रूव हिज एग्जिस्टेंस? अगर भगवान है तो क्या उनके अस्तित्व का प्रमाण आप दे सकते हो? मेरा उल्टा प्रश्न उन लोगों से ही होता है कि पहले तुम डिस्प्रूव करो भगवान के एग्जिस्टेंस को, फिर मैं प्रूव करता हूं। Can you ever disprove the existence of God? It's impossible, because everything in this entire creation is pervaded by the energy of the Lord. इस सृष्टि के अंतर्गत हर एक कोने कोने पे भगवान के अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। बट जो अंधा व्यक्ति अगर आंख बंद करके चिल्लाते रहें, कमरे में अपने आप को बंद करके, सूरज आज आया नहीं, सूरज भूल गया आना, सूरज आया नहीं, चिल्लाते रहें, तो करेगा क्या?
अगर मैं अपना आंखें बंद करके चिल्लाता रहूं सूरज आ जाना भूल गया, जाना भूल गया, आज आया नहीं करके, या नहीं तो सूरज मर गए, सूरज है ही नहीं, इस प्रकार से कहूं तो मैं मूर्ख ही हूं ना। आप आंख खोलकर तो देखो तो सूरज दिखेगा, अब आंख बंद करके कितने भी चिल्लाए तो फिर क्या दिखेगा। तो ये नास्तिक इसी प्रकार की कैटेगरी के हैं जो अपने आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके चिल्लाते रहेंगे कि अरे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है करके। अगर आप सोचोगे अगर सूरज आना बंद कर दे क्या सृष्टि चल पाएगी? सृष्टि चल नहीं पाएगी, बिकॉज सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी। जो जिस मतलब व्हाट्स एवर एनर्जी हम आज के समय पर हम पृथ्वी पे देख पा रहे हैं, चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे टाइडल एनर्जी हो, किसी भी सोलर एनर्जी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी का एक्चुअल सोर्स, प्राइम सोर्स तो सूरज होते हैं। अगर सूरज ना हो, ना थर्मल एनर्जी नहीं रहेगा, ना हाइडल एनर्जी, ना कुछ भी नहीं रहने वाली है, कुछ भी संभव नहीं हो पाएगी, बिकॉज सारे चीज़ों को स्रोत तो सूरज होते हैं, सारे एनर्जी की। तो फिर तो उस प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति आंख बंद करके सोचता रहता है कि ये, बिकॉज अगर सूरज ना हो मतलब इस सृष्टि में वो लाइफ संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है, इस सृष्टि में संभव ही नहीं है। बिकॉज हम लोग को जीने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, पेड़ पौधों को जीने के लिए सूर्य रश्मि चाहिए, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे बढ़ेगा ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं तो फिर हम क्या खाकर जिएंगे? तो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी अगर सूरज ना हो तो। बट नास्तिक व्यक्ति मूर्खतावश वो आंख बंद करके चिल्लाता रहता है कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है करके। बट सूरज नहीं है तो तुम खा कैसे रहे हैं, तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिल रहे हैं, इस सृष्टि चल कैसे रहे हैं? उसी प्रकार से ही भगवान का अस्तित्व को समझ सकते हैं व्यक्ति। बट भगवान ऐसा दयालु है, चाहे व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति मायावादी होकर भगवान को गाली क्यों न दे, फिर भी भगवान उनको अपनी आश्रय से हटाते नहीं हैं, बल्कि भगवान उन लोगों को भी अपने आश्रय में रखकर, उनको अपने आश्रय में रखते हुए उनकी भरण पोषण पालन पोषण भगवान करते हैं। इट इज़ नॉट दैट कृष्णा हैज डिक्लेयर्ड कि नास्तिकों को आज से हवा मिलना बंद हो जाएगी, उनको भी तो हवा मिल ही रहा है ना, और खाने के लिए 3 बार खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी भी सप्लाई कर रहे। भगवान ये नहीं कहा कि नास्तिकों के लिए आज से बंद हो गया, मायावादियों के लिए बंद हो गया, तो नहीं कहा भगवान, उनको भी भगवान दे ही रहे हैं। इस प्रकार की दया कर पाना हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे जो हम बता रहे हैं, या आप अपनी धाम में विहरण कर रहे हो और मैं अपनी धुन में बोलते जा रहा हूं? ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई जगह ऐसे ही होते हैं। हमने देखा है कि लोग जब उनकी ओर देखते वक्त लगता है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है, फिर बाद में पूछने पे पता चलता है बेचारे केवल आंख खोलकर मेरे ओर देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, केवल शरीर प्रेजेंट है, एब्सेंट माइंडेड है। एंड कई लोग ऐसा अभ्यास कर चुके होते हैं, आंख खोल कर देखते हुए सो जाते हैं, खुले आंख खुले हुए हैं, देख भी रहे हैं, फिर वक्ता को लगता है कि ये तो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है तो सो रहा है। तो इस प्रकार की सिद्धि किसी के अंदर तो नहीं आ। तो इस प्रकार से चाहे व्यक्ति कितना भी निकृष्ट
स्वभाव के क्यों न हो, भगवान फिर भी उनको टुकराए बिना भगवान अपनी आश्रय में रखते हैं। उनकी पालन पोषण का भगवान जमींदार लेकर फिर उनकी पालन पोषण करते ही रहते हैं। मतलब हमारे ही उदाहरण लीजिए, आज तक हम भक्ति में अभी तो आए हैं, अब भक्ति में आने के पहले हम भी तो इसी प्रकार की, कोई नास्तिक थे, कोई मायावादी थे, कोई शून्यवादी थे, इसी प्रकार की स्थिति में तो हम भी थे ही। बट उस समय भी भगवान हमारे भरण पोषण किया हुआ है, एंड आज भी वही भगवान हमारे भरण पोषण कर रहे हैं। केवल फ़र्क इस बात की है, we fail to acknowledge at that time. Now we are able to realize, understand and acknowledge Krishna's mercy. भगवान की कृपा को आज हम पहचान पा रहे, देख पा रहे, अनुभव कर पा रहे। पहले भी था बट उसको हम देख नहीं पाते थे। इसलिए भगवान के भक्त भगवान की कृपा को हर समय वो देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। सो दैट्स वाई ही इज़ एटर्नली ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। हमेशा वो भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। उस कृतज्ञता की भावना में हमेशा भगवान की सेवा करने का इच्छा रखता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, सेवा करता है। तो उसी प्रकार से ही हम सभी को भगवान से इतना कुछ पाने के बाद भगवान की सेवा ना करे तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई और नहीं होगा। तो इसलिए हर किसी को, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उन्हें भगवान की सेवा को स्वीकार करनी चाहिए। अपनी अपनी अवस्था में रहते हुए भगवान की सेवा को स्वीकार करनी चाहिए। सभी को बहुत गर्मी लग रहा है ना? नहीं, आप लोगों की चेहरा देखते हुए लग रहे हैं हमें। सभी ध्यान से सुनिए, बिकॉज ना हमारे पास ज़्यादा समय है, हमें भी 10 मिनट में निकलना है। बिकॉज इस प्रकार की बातें जो हम कह रहे हैं भगवान के संबंध में, देखिए इस प्रकार की बातों को बहुत विरला ही सुनने के लिए मिलता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ही भागवत में हम फंसे हुए हैं। हम जब भी आपस में बात करते अपना ही भागवत चलता है, अपने ही कहानी सुनाते। देखिए मेरी मौसी ने ऐसा कह दिया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा बिहेव करेगी, बट फिर क्या करूं, उसने ऐसे कह दिया, फिर अगली बार मैं जाऊंगा तो फिर उनको सिखाऊंगा, तो फिर उनकी फंक्शन में जाना, फिर ये करना है, वो करना है। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाते रहते लोग, पता नहीं क्या बात करते रहते हैं। एंड कई बार लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी मेरा मन बहुत ही अस्थिर है, बहुत अस्थिर है करके। इसका कारण पता है क्यों अस्थिर होता है मन? इसका मेन कारण यही है कि लोग भगवत संबंधित विषय के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जितना कचड़े की बातें आप चर्चा करते हो, उतने ही कचड़ा आपके दिमाग में जम जाता है। कचड़ा जम जाने के बाद अगर व्यक्ति कहे प्रभु जी बदबू मार रहे हैं, तो बदबू नहीं मारेगी, बदबू ही तो मारेगा ना। जब कचरा जमा कर दिया आपने, बदबू ही तो मारेगा। सुबह उठकर पढ़ते क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो भी हम अपने 5 इंद्रियों से जो भी इनपुट ले रहे हैं, वो सारा यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। जो भी पिक्चर्स हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, और जो भी हम सुन रहे हैं, हम सुनते न्यूज़ और पढ़ते न्यूज़, देखते मूवी और सुनते कुछ बॉलीवुड के गाने, तो ये सारा क्या मन को स्थिर करने वाली साधन है क्या? ये सारा मन को स्थिर करने वाले साधन तो नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी हम अपना मन को खिला रहे हैं ना,
ये सारे के सारे मन को विचलित करने वाले ही पदार्थ हैं। तो सारा विचलित करने वाले इनपुट्स आप मन को देकर एक्सपेक्ट करेंगे मेरे मन संतुलित हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, कैसे हो जाएगी? एंड लोग सोचते हैं कि सारा कचरा डालने के बाद सडनली मेडिटेशन सेंटर में जाकर बैठ जाते पिरामिड के नीचे और कहते हैं कि प्रभु जी मेरा मन बिल्कुल संतुलित हो जाए। क्या पिरामिड कचरा निकालेगी? पहले कचरा डालना बंद भी तो करना होगा ना। आप जीवन में कुछ भी करते रहो और बस ध्यान में बैठ जाओ तो ध्यान लग जाए। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? आप कुछ भी जीवन में करते रहो और सडनली ध्यान करने के लिए बैठ गए व्यक्ति और वो चाहता है कि मेरे ध्यान लग जाए। ऐसा तो नहीं होने वाली है। Your meditation depends upon the kind of inputs you give to your mind. जिस प्रकार की इनपुट्स आप अपने मन को दे रहे हैं अनेक प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से, उसके ऊपर निर्भर होता है आपकी ध्यान कैसे लगने वाली है। नहीं तो आप ध्यान में बैठ, बॉलीवुड मूवी देखने के बाद ध्यान में बैठ जाओगे, याद क्या आएगी? बॉलीवुड गाना याद आएगी, बॉलीवुड गाना याद आएगी। आप उस समय मेडिटेशन ध्यान कहीं और नहीं कर पाओगे, पूरा मूवी का रिव्यू चलता रहेगा, पूरा मूवी का रिव्यू चलता रहेगा। तो इसलिए ये सारा कुछ करते हुए अगर व्यक्ति चाहे कि फिर हो मतलब ध्यान लग जाए तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए बताए जा रहे हैं तो इस प्रकार की कचरा देना बंद करना होगा। तो उसके लिए एक तो कचरा देना बंद करते हुए हमें सही चीज़ अपना मन को देना शुरू करना होगा। एंड सही चीज़ किस प्रकार से दे सकते हैं कि rather than reading these newspapers and hearing news channel for hours and hours together, घंटों घंटों तक इस प्रकार की न्यूज़ चैनल्स को सुनने की बजाय और न्यूज़ को पढ़ने की बजाय गीता भागवत जैसा ग्रंथ को पढ़नी चाहिए। गीता भागवत जैसा ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। बिकॉज इस गीता भागवत जैसा ग्रंथों को पढ़ने पे क्या होता है, यू आर गिविंग नाइस गुड इनपुट्स टू योर माइंड, देन फिर वो संतुलित अवस्था को पा सकती है। बट वही कचरा दैट सिंपल प्रिंसिपल, गिगो प्रिंसिपल कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है? गार्बेज इन, क्या है बाहर? गार्बेज आउट। वही गुड इन गुड आउट। अच्छा चीज़ डालेंगे तो अच्छा चीज़ निकलेगा, खराब चीज़ डालेंगे तो खराब चीज़ निकलेगा। आप सुबह उठकर आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर 50 लोगों की मर्डर इसने कर दिया और यहाँ पर ये पॉलिटिक्स चल रही, यहाँ पर ये चल रहे, वो चल रहे करके बस यही पढ़ते रहें। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानना नहीं है, जान सकते हैं, बट उसकी विश्लेषण करने का ज़रूरत नहीं है। लोग घंटों घंटों तक बैठ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते। तो इस प्रकार से करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर उसमें आप 5-10 मिनट दो, आप केवल न्यूज़ की हेडलाइन समझो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पता चल गया। बाकी समय गीता भागवत के अध्ययन करो ना। आप भगवान के विषय में पढ़ेंगे नहीं तो भगवान के विषय में जानेंगे क्या? यही बहुत बड़ा समस्या है। खास करके हिंदू धर्म में लोग भगवान के विषय में आज तक न तो सुना है न पढ़ा है। केवल जो कुछ भी थोड़ा बहुत जाना है वो अपने नानी दादी के माध्यम से जाना है, नहीं तो इधर संस्कार चैनल से, नहीं तो भक्ति चैनल से 2-3 बातें देख लिया, बस वही दिमाग में बैठा हुआ है। बट प्रामाणिक रूप से जिस प्रकार से भौतिक विद्या को अध्ययन करने के लिए हम 25 साल लगा देते केवल पढ़ने के लिए, मटेरियल साइंस को पढ़ने के लिए, देन व्हाई नॉट स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान को पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं देते हैं? आप भगवान के विषय में पढ़ेंगे नहीं है, सुनेंगे नहीं तो भगवान के विषय में पता कैसे चल पाएगी? क्या जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करना है तब नानी के पास जाकर पढ़ने लगे, नानी अब बताओ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ूं? तो नहीं,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आप प्रॉपर कॉलेज में गए थे, फिर वहाँ पर पढ़ाई किया ना, प्रॉपर प्रामाणिक प्रोफेसर से आपने अध्ययन किया। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए भी एक प्रॉपर ऑथेंटिक स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एक प्रॉपर ऑथराइज्ड प्रोफेसर से हमें ये सारे बातें समझना होगा। गीता क्या होता है, भागवत क्या होता है, भगवान कौन होते हैं। तब जब तक आप ये बात पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, यू विल ऑलवेज रिमेन इन कन्फ्यूजन स्टेट। आप हमेशा एक विचलित अवस्था में रह जाएंगे, समझ ही नहीं आएगी कि भगवान कौन है। गणेश जी भगवान है, शनिदेव भगवान है, सूर्य भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, कौन है पता ही नहीं चल पाएगी। कभी इनकी आरती उतारेंगे, कभी उनकी आरती उतारेंगे, कभी इसकी उतारेंगे, कभी उसका उतारेंगे, फिर बीच में लगता रहेगा कि प्रभु जी अगर शनिदेव को पिछले हफ्ते मैंने छोड़ दिया इसलिए मेरी मार कम आया। तो इस प्रकार से लगता रहेगा। आप कितने लोगों का पर कवर भी कर पाओगे बताइए। है तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता है। अगर जीवन में हर दिन हर घंटे में एक एक देवी देवता को दे देना, फिर भी जीवन में सारे देवताओं को कवर नहीं कर पाएंगे। जिन देवताओं के आरती तुमने उतारा नहीं, वो लोग तुम्हारा बैंड बजा देंगे, कि फिर वो सोचेंगे अरे बाकी सब लोग इसने आरती उतारा, मेरा तो छोड़ दिया, तो फिर वो तो बजाएगा ही बजाएगा, तो फिर करे क्या। तो दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन कैन रियली बी सॉर्टेड। इस प्रकार की कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सीधा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है जब गीता भागवत जैसा ग्रंथों को हम पढ़े तो। और मैं भी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, वो भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गीता पढ़ेंगे तो पता तो चलेगा। लोग कहते रहते हैं कि गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बस उसको लाल कपड़े में बांध कर ऐसा स्थान पर रख देना है ताकि कोई धूल वूल भी ना लगे एंड कोई भी देख ना पाए, कोई किसी के हाथ में लगे ना, तो उस प्रकार से रखा जाए। तो ये क्या गीता के सम्मान है, ये क्या गीता के सम्मान। असलियत में गीता की सम्मान तब है जब आप गीता को लेकर प्रतिदिन गीता को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए गीता महात्म कहा जाता है गीतासु गीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे। कोई और अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है जब भगवत गीता सामने है। बिकॉज भगवत गीता गीतो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालंदनः पादो वत्सा सुदुर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसमें बताया जाता है कि सारा उपनिषदों का सार केवल भगवत गीता के अंतर्गत प्रस्तुत है, और वैसा अद्भुत ग्रंथ जो कि सारा वेद शास्त्रों के निचोड़ को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, बहुत ही शुद्ध रूप में भगवान स्वयं समरेश किया हुआ है। क्योंकि स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् निष्ठितः, स्वयं भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने मुंह से जो कही हुई शास्त्र है। बाकी अन्य शास्त्रों को किसी ने लिखा है, बट ये ऐसा शास्त्र जो कि भगवान अपने स्वयं मुंह से कहा हुआ है। ऐसा भगवत गीता की व्यक्ति रोज अध्ययन करे, पढ़े, सीखे, समझे, देन फिर आप भाव के साथ भगवान की भक्ति कर सकते हो। और एल्स we will remain fools in this world, we will be befooled by the Maya। माया से हमें मूर्ख बना दिया जा रहा है, गधे की तरफ बना कर घुमा दिया जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल पा रहे। हमें लग रहा है कि प्रभु जी मेरे पास तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेटेस्ट मोबाइल है, आईफोन है, ये है, मैं बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हूँ, बट एक्चुअली कहा जाए माया तुम्हें गधा बना दे रहे हैं, गधा ही बना दे रहे हैं। अब तुम्हें पता नहीं चलने दे रहे हैं कि तुम क्या है करके, पता ही चलने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से तो इसलिए हम जब गीता भागवत के अध्ययन करेंगे तब जाकर एक व्यक्ति मनुष्य बनना शुरू करता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जो व्यक्ति भगवत ज्ञान को स्वीकार नहीं किया हुआ है वो तो पशु समान है, पशु समान है।
बिकॉज पशु का ही वृत्तियों को करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, वो भगवान के विषय में जान नहीं पाया। इसलिए ये जो पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत मेहनत करके इन पुस्तकों को लिखा है। आप सोचो कि 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य 70 साल की उम्र में रात को सोते नहीं थे। जो इतना बूढ़ा हो जाते हैं वो उनको नींद बढ़ जाता है ना, ज़्यादा सोते वो लोग। जैसा सब बचपन में और बुढ़ापा में दोनों समय में सबसे ज़्यादा समय बिस्तर पे बीतता है, बिस्तर पे बिताते हैं। तो उस समय पे श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में ही नेवर यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। ज़्यादा 2-2.5 घंटा सोते थे रात को, बाकी पूरा दिन वो इस प्रकार से प्रचार कार्यों में निमग्न रहते थे। एंड रात भर 5-6 घंटे जग कर प्रभुपाद जी पुस्तकें लिखा करते थे, पुस्तकें लिखा करते थे ताकि आगे आने वाला पीढ़ियों को अंग्रेजी में सारे हमारे वैदिक शास्त्र प्राप्त हो, अंग्रेजी में वैदिक शास्त्र प्राप्त हो। इसलिए इस सारा गीता भागवत इत्यादि श्लोकों को बहुत ही प्रामाणिक रूप से प्रभुपाद जी पूर्व मतलब अपने भावनाएं केवल व्यक्त नहीं करते थे, बल्कि जिस प्रकार से हमारा पूर्ववर्ती आचार्यों ने उस श्लोकों को एक्सप्लेन किया हुआ, वो एक्सप्लेनेशंस पढ़ के उसकी एसेंस जो है प्रभुपाद जी प्रस्तुत किया करते थे। कई बार एक तात्पर्य लिखने के लिए प्रभुपाद जी 6 पुस्तकें पढ़ते थे। 6 पुस्तकें पढ़कर फिर वो आज की कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा करते थे। इस प्रकार की अद्भुत पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, जिन पुस्तकों के आधार पे आज के समय पर इस पूरा पृथ्वी भर में कृष्ण भक्ति की लहरें चल रहे हैं। आप सोचो कि इन्हीं पुस्तकों के आधार पे कम्युनिस्ट कंट्री जैसा रशिया, जहाँ पर भगवान को स्वीकारते ही नहीं है, अगर भगवान की नाम से अगर किसी प्रकार की कार्य करे ना, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। और वैसा देश में आज लाखों की संख्या में लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाखों की संख्या में लोग इस प्रकार से इस नाम का कीर्तन करते हुए गलियों में घूम रहे, भगवत गीता भागवत बांट रहे हैं। आज आप वृंदावन जाएं या मायपुर जाएं, वहाँ पर हजारों की संख्या में आप रेस्टोरेंट्स को देखेंगे किस प्रकार से वो लोग, हालांकि उनको कृष्ण से कोई परिचय है ही नहीं, हिंदुइज्म से कोई परिचय नहीं है, फिर भी वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके कृष्ण भक्ति में ऐसा तल्लीन होकर जिन कपड़ों को हम पहनने के लिए शर्माते हैं, वो कपड़े वो लोग पहनकर गलियों में भगवान नाम के कीर्तन कर रहे हैं। आज के समय पर तो हमारे लोग अगर धोती कुर्ता पहनने के लिए कहा जाए, अरे प्रभु जी क्या धोती कुर्ता पहनना है। अगर माताओं को कहा जाए साड़ी पहनो, उनको लगता है कि ये क्या वैदिक काल में हम ले जा रहे हैं। तो उस प्रकार से लगने वाली समय है, उनको शर्म आता है पहनने में, क्या कहे। जो पहनते हैं उनको ऐसा देखते हैं तो ग्रहांतरवासी आया हुआ है, ग्रहांतरवासी है, तो ये तो इस दुनिया का नहीं है, ऐसा देखा जाता है। तो उस अवस्था में ये लोग जो कि बिल्कुल शराब वराब पिया करते थे, उन सभी लोगों से ये सभी लोग केवल इन पुस्तकों के आधार पे सारा कुछ छोड़ छाड़ कर फिर दे आर एबल टू एब्जॉर्ब इन कृष्णा सर्विस, कृष्ण सेवा में अपने आप को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग भी इन पुस्तकों को प्राप्त करो और पुस्तकें पढ़ो, अध्ययन करो और समझो कि भगवत गीता क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं। बाकी इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़कर भी यही तो मरना है, मरना ही तो है ना अल्टीमेटली। तो फिर मरने के बाद कौन क्या पूछने वाला है। मरने के बाद एक बार तुम्हारी आंख बंद हो जाता है ना, उसके बाद आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। सारा तुम्हारे लाश के साथ तुम्हारा सारा डिग्री वही का वही जलाकर राख बना दी जाएगी।
कोई काम का नहीं है। और जितने भी ज्ञान आपने एकत्रित किया हुआ है जनरल नॉलेज के रूप में, वो कोई भी काम का नहीं आने वाली है। बट वही अगर भगवत संबंधित ज्ञान को अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, तो वो किस प्रकार से काम आने वाले देखिएगा, किस प्रकार से काम आने वाले देखिए। आखिर में यही प्रश्न आपसे पूछकर हम समाप्त करेंगे। 1:30 हो गया कि मानो कि इसी क्षण, अगला क्षण नहीं, इसी क्षण हमें मरना है। क्या होना है? मरना है। सोचो कि आपने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया है जो कि मरने के बाद काम आने वाली है। Just let me know one activity that you have ever done which is going to come for your use after you die. कोई काम नहीं होता। हमने जॉब किया, 12 घंटे जो नौकरी किया, वो कोई काम आने वाली है क्या? कोई नहीं पूछेगा। हमने इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, संतान बनाया, फ्रेंड्स बनाया, ये सब कुछ कोई काम आने वाली है क्या? कोई काम का नहीं। इतने सारे फंक्शन अटेंड किया हम लोगों ने, इतना पैसा बर्बाद किया गिफ्टों के रूप में, और समय का भी बर्बाद किया, कोई काम आने वाली है ना। तो फिर कौन सा ऐसा कार्य हमने किया है जो काम आएगी? तो इसलिए हम वही बात कहने आए हैं, आप कम से कम अभी तो शुरू करो, वैसा काम करो जो कि आपको सही में काम आने वाली है। हम आज तक वही काम करते आए हैं जो काम कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उसकी रिलेवेंसी। तो इसलिए अभी से कुछ ऐसा काम करो जिसे कहा जाता है भक्ति। कुछ भक्ति करो जो कि असलियत में आपकी काम आने वाली है आगे जाकर। एंड इस भक्ति का शुरुआत जो है इन्हीं शास्त्रों के अध्ययन या श्रवण से शुरू होता है। तो आप सभी से यही अनुरोध है, यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ध्यानपूर्वक श्रवण के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस सर। सही बात आपने याद दिलाई। आज विशेष दिन है, क्या है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और आज का दिन व्यास देवी की प्रतिनिधियों की आराधना पूजा किया जाता है। व्यास देव के प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु की पूजा की जाती है। एंड प्रतिनिधि कौन होते हैं? प्रतिनिधि वो है जो व्यास देव की बातों को तोड़ मोड़ ना करते हुए यथारूप जो प्रस्तुत करता है, अपने मतलब की बातें ना मिलाते हुए बिल्कुल शुद्ध रूप से जो प्रस्तुत करता है, वो गुरु कहलाता है। एंड आज के दिन हम व्यास देव की कंट्रीब्यूशन को स्मरण करते हुए व्यास देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के दिन है। व्यास देव की कृतज्ञता कैसे व्यक्त किया जा सकता है? उनकी आरती आज उतारा जाए तो ऐसा। व्यास देव की कृतज्ञता आरती से नहीं होने वाली है, बल्कि व्यास देव ने इतना मेहनत करके जो भी शास्त्र दिया है, जिस दिन उन शास्त्रों की प्रामाणिकता और प्रामुख्यता को समझते हुए उन शास्त्रों की अध्ययन करेंगे, वो असलियत में सम्मान है व्यास देव की।
इसलिए आज बहुत अच्छा पर्व दिन है। आज का दिन व्यास देव को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप व्यास देव के द्वारा लिखित इन ग्रंथों का अध्ययन करो। जैसा गीता भी तो व्यास देव के द्वारा लिखित ग्रंथ ही तो है ना। महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंतर्गत ये गीता 18 चैप्टर्स है। तो गीता पढ़िए। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी पुस्तकें हैं वे सारे पुस्तकें गीता भागवत ग्रंथों से ही लिया हुआ है। गीता भागवत से ही लिया हुआ है। तो इसलिए आप इन ग्रंथों को आप प्राप्त करो और ग्रंथों का अध्ययन करो। हमारे पास है क्या प्रभुपाद जी की पुस्तकें? प्रभुपाद जी की पुस्तकें फिर कोई वहाँ पर रख सकते हैं। जो लोग प्राप्त करना चाहे तो वो लोग वो पुस्तकें लेकर जाएं। तो ज़रूर से कम व्यास देव की व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप अपना कृतज्ञ व्यक्त करते हुए कम से कम हर एक व्यक्ति एक एक पुस्तक लेकर जाएं और पढ़े आज से। ये सही में व्यास पूजा माना जाएगी। सही में व्यास पूजा माना जाएगी जब आप व्यास देव की मेहनत को आप एक्नॉलेज करेंगे। तो इस प्रकार से व्यास पूर्णिमा मनाइए इन रियल सेंस। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई और प्रश्न? आप में से किन किन के पास श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं हैं, या किन किन के पास है? हाथ उठाइए। किन किन के पास है वो हाथ उठाइए। ठीक है। और जिन जिन के पास नहीं है वो उन सभी लोगों को एक एक पुस्तक पकड़ा दो। एक एक पुस्तक पकड़ा दो। और जो आपको लगता है जो भी दान देना चाहते हो आप दान दीजिए, बट पुस्तक तो ज़रूर ले जाओ। पुस्तक ज़रूर ले जाओ। सभी लोगों को पुस्तक बांट दो। यहाँ रख के क्या करना है, पुस्तकें दे दो। सभी लोग आज व्यास पूर्णिमा को मनाइए पुस्तक लेकर। और पुस्तक लेकर लाल कपड़े में बांध कर वहीं पर रखना नहीं है। पढ़ो तो सही, पढ़िएगा। कम से कम 15-20 मिनट अगर रोज पढ़े देन बहुत 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 फायदा होगा आपको। हाँ, मुझे जाना भी चलते। हमने लास्ट डिवाइन सेशन लिया था, उनके 5 लोग हैं जो अटेम्प्ट किया था आपसे। हाँ, हरे कृष्णा। सो जैसा आज सेशन हुआ है आपके सोसाइटी में, एनीवेज वो बोलने से पहले मैं एक्चुअली प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे हम सब मिल करके, जो हमने सुना कि कैसे हमें हमारी खुली आंखों से हम एक्चुअली सो रहे हैं और एक्चुअली हमें जगना कैसे है। हमने समझा कि कैसे शास्त्रों के माध्यम से हम रियली हमारी अंडरस्टैंडिंग को। तो आज बहुत अच्छा गुरु पूर्णिमा भी है और हम हृदय से अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रभु जी का बैक टू बैक सेशन रहता है। स्पेशली संडे तो प्रभु को पाना बहुत ही मुश्किल है, बट प्रभु जी ने अपना समय दिया। तो आइए हम सब